Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science, and we will learn and understand the chapter Environment, and in this chapter we'll also learn the topic Hydrosphere, Atmosphere and Biosphere. So students, इस वर्कशीट में सबसे पहले हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, यानी पानी का क्षेत्र, जल का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल कहलाता है. इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर and different types of water bodies like river, lakes, seas, oceans, etc. यानी इसके अंदर पानी के विभिन्न स्रोत और पानी के विभिन्न प्रकार, यानी जलाशयों के विभिन्न प्रकार जैसे कि नदी, झीलें, समुद्र, महासागर इत्यादि शामिल हैं और उनसे मिलकर ये बनता है. इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सभी सजीवों के लिए बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही ज़रूरी है. वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट्स. पानी हमें 3 रूपों में मिलता है, 3 अवस्थाओं में. सॉलिड यानी कि आइस के रूप में, लिक्विड तो आप देखते हैं लेक्स और सीज और ओशंस में, एंड गैस के रूप में जो होता है वो वेपर होता है जो कि एयर में मिक्स रहता है. सो अब आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़, कुछ क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म्स हैव यू सीन वाटर? राइट अबाउट इट. आपने कहाँ और पानी को किस रूप में देखा है उसके बारे में लिखिए. देखिए, वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. वाटर जो है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट रहता है, मौजूद रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रूप में. वाटर इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म एज स्नो एंड आइस. स्नो और आइस के रूप में वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है. एंड वाटर इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अंडर द ग्राउंड. और ज़मीन के नीचे, समुद्रों में, महासागरों में, नदियों में, झीलों में वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और गैस के जो रूप में वो तो मैंने आपको बताया कि वो एयर में मिक्स रहता है. देन डू यू थिंक वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? आपको क्या लगता है कि जो वाटर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए बहुत ज़रूरी है? गिव रीजंस, कारण दीजिए. देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू सर्वाइव, यानी सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. एंड वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड डेली एक्टिविटीज़. और जो पानी है वो सभी सजीवों की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और डेली एक्टिविटीज़ को बनाए रखता है. नाउ विल मूव ऑन सेकंड टॉपिक, एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. यानी जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ के चारों ओर एक थिन लेयर के रूप में है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. और ये जो एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ के चारों तरफ इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमारी अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. देखिए, ये हमें क्या करता है, जो सन की हार्मफुल रेज होती है उनसे तो बचाता ही है, साथ में जो झुलसाने वाली गर्मी होती है ना सन की, उससे भी ये हमें बचा के रखता है. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. और इसके अंदर बहुत सारी संख्या में गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर भी शामिल रहता है. अब एक एक्टिविटी फॉर यू, लर्निंग बाय डूइंग. वी सी वेरियस इंसिडेंट्स इन एटमॉस्फेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, ट्विलाइट ऑफ स्टार्स. यानी हमने बहुत सारी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में होती हुई देखी और देखते हैं, जैसे कि एरोप्लेन का उड़ना, बर्ड्स का उड़ना और तारों का टिमटिमाना. अब आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. तो आपको क्या करना है, ऐसे इंसिडेंट की एक लिस्ट बनानी है जो आप अपने आप बनाइएगा कि आप आकाश में क्या क्या चीज़ें देखते हो, वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें देखते हो, और आपको एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करनी है. तो उसमें आप यही वाला पूरा पैराग्राफ लिखेंगे क्योंकि यही क्या है, इम्पोर्टेंस है.
इम्पोर्टेंस है ये, ठीक है। नाउ लेट अस नो, चलिए अब जानते हैं कि द एयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। तो जो हमारी ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये मेनली किससे बना है? 78% नाइट्रोजन से और 21% ऑक्सीजन से मिलकर बना है। एयर ऑल्सो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस, इसके अंदर कुछ और भी गैसेस हैं जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हाइड्रोजन। तो कौन कौन सी गैसेस हैं इनके अलावा? कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। देन बायोस्फीयर, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट और एनिमल मिलकर साथ में आकर बायोस्फीयर बनाते हैं या फिर लिविंग वर्ल्ड यानी सजीवों के लिए जो है दुनिया वो क्रिएट करते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और ये एक बहुत नैरो जोन है अर्थ का जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर तीनों मिलते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो इसी को ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बायोस्फीयर? आप बायोस्फीयर से क्या समझते हैं? तो देखिए, द पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। यानी अर्थ का वो क्षेत्र जहाँ पर लाइफ होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। एंड नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया कि यहाँ पर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी होती हैं, यानी एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो हम अपने आंसर को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ में आपको यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो है, हालांकि हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, तो ट्रोपोस्फियर होती है। सबसे पहले क्या होती है? ट्रोपोस्फियर, यानी कि ये सबसे नीचे वाली लेयर है और जितने भी सीज़न वाले फिनोमिनाज होते हैं, बिजली का चमकना, बारिश का आना, वो सब इसी लेयर में होते हैं। देन उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का मतलब है जहाँ पर एयर का प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, मतलब एयर में प्रेशर तो होता है लेकिन जितना ये सीज़न वाले फिनोमिनाज होते हैं, बिजली का कड़कना और बारिश होना, ये सब नहीं होते। और आपको बताऊं, एरोप्लेन भी स्ट्रेटोस्फियर में ही चलते हैं। देन उसके बाद है मीजोस्फियर, यानी ये एक बीच का बिल्कुल सेंटर की लेयर है। उसके बाद थर्मोस्फियर जो कि 4th नंबर पर आती है। और सबसे बाहर एग्जॉस्फियर जो कि बाह्य मंडल है, यानी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा, हम चाहे आप उसको ऊपर से शुरू कर दें, नीचे से शुरू कर दें, लेकिन सबसे पहले जो है वो ये लेयर है, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली और ये वाली। इस तरीके से ये लेयर्स बनी हुई हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जल्दी से जल्दी आप अपने चैनल को 50K तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। इसे जल्दी से जल्दी 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है और इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद फिर स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।